नमस्कार। हम स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस वीडियो में। यदि आप उन लाभार्थियों में से हैं जो वृद्ध, विधवा या दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करते हैं और पिछले 2 या 3 महीनों से पेंशन से जुड़ी काफ़ी सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कुछ लाभार्थियों को मार्च और अप्रैल महीने का राशि उनके खाते में प्राप्त हो चुकी है, वही कुछ लाभार्थियों को उनका इन दोनों ही महीनों का राशि नहीं मिला है। कारण है कि उन्होंने समय पर अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया है और अब भी ऐसे लाखों लाभार्थी वंचित है जीवन प्रमाणीकरण से या इन दोनों ही महीनों की पेंशन राशि से। जीवन प्रमाणीकरण का आखिरी तिथि निकल चुका है। अब क्या फिर से जीवन प्रमाणीकरण को लेकर के नया डेट रखा गया है। सभी पेंशन योजनाओं से जुड़े सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। वही जिन्हें अप्रैल तक का किस्त मई महीने में मिला है, क्या उन्हें मई महीने का राशि 10 तारीख तक मिल पाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा क्या अपडेट्स, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, चलिए जानते हैं कंप्लीट अपडेट्स को। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। इसी प्रकार से हम आप सभी के लिए समय समय पर बिहार पेंशन योजना से जुड़े अपडेट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस को लाते रहते हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि बिहार में नई सरकार, नए नियम। जी हाँ, अगर आप बिहार वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभार्थी है तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या मार्च और अप्रैल की रुकी हुई पेंशन आपको मिल पाएगी? क्या 10 जून तक मई महीने की राशि यानी कि 1100 रुपये की किस्त आपके खाते में आ पाएगी? और क्या जीवन प्रमाणीकरण यदि आपने नहीं कराया है तो पेंशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा? और आखिर में ई लाभार्थी पोर्टल कई दिनों से अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? क्या अब पेंशन 1100 से बढ़ा करके 2500 किया गया है? आज हम आपको इन सभी सवालों का जवाब सरकारी निर्देशों, प्रशासनिक अपडेट और जमीनी हकीकत के आधार पर देने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो के साथ जरूर जुड़े रहे। बिहार में लगभग अभी वर्तमान समय में 1 करोड़ 24 लाख के आसपास लाभार्थी जुड़े हुए हैं और अपना वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यानी यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि लाखों गरीब परिवारों की आर्थिक जीवन रेखा है। अब देखिए, बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके लिए यह 1100 की पेंशन ही दवा, राशन और रोजमर्रा के खर्च का मुख्य सहारा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा आदेश, बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समाज कल्याण विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि हर महीने की 10 तारीख तक पेंशन की राशि लाभार्थियों के खाते में पहुंचनी ही चाहिए, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि पेंशन भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लोगों को बार बार बैंक और सीएससी केंद्रों के चक्कर न लगाना पड़े। सबसे बड़ा सवाल तो अब यही है कि क्या 10 जून तक मई की पेंशन राशि आपको मिल पाएगी? पिछले 2 महीनों से काफी लेट राशि का भुगतान किया जा रहा है और पिछले 2 महीनों से तो काफी लाभार्थियों के राशि रुके भी हुए हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका इंतजार लाखों लाभार्थी अभी वर्तमान समय में कर रहे हैं। दोस्तों, इसका जवाब सभी लोगों के लिए एक जैसा नहीं है। जिन लोगों का जीवन प्रमाणीकरण पहले से पूरा हो चुका है, जिनका आधार, बैंक और केवाईसी अपडेट है, उनके खाते में मई महीने की पेंशन 10 जून के आसपास आने की संभावना ज़्यादा बताई जा रही है। लेकिन वहीं पर जिनकी मार्च और अप्रैल की किस्त अभी तक लंबित है, उनके लिए 10 जून तक भुगतान मिलना मुश्किल दिखाई देता है। जी हाँ, उन्हें इस बार भी निराशा का सामना करना पड़ेगा और बकाया मार्च अप्रैल किस्त के साथ मई किस्त भी उनकी रोक दी जाएगी, क्योंकि उनके रिकॉर्ड अभी भी सिस्टम में प्रोसेसिंग और सत्यापन की प्रक्रिया से
गुजर रहे हैं। अब मार्च और अप्रैल की पेंशन क्यों रुकी, तो जान लीजिए कि मार्च और अप्रैल में भुगतान रुकने के पीछे कई बड़े कारण रहे। पहला तो नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत। इस दौरान ट्रेजरी और पीएफएमएस सिस्टम में बड़े स्तर पर वित्तीय समायोजन किए गए। दूसरा और सबसे बड़ा कारण था जीवन प्रमाणीकरण और आधार सत्यापन अभियान। सरकार ने तय किया कि जिन लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण नहीं होगा उन्हें भुगतान नहीं दिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। इसी कारण लाखों लोगों की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई। अब देखिए 38 लाख लोगों की पेंशन पर लगा ब्रेक। दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 38,94,000 लाभार्थियों ने निर्धारित समय पर अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया था, और यही कारण है कि उनके भुगतान को रोक दिया गया। बाद में सरकार ने राहत देते हुए समय सीमा बढ़ा करके 30 मई 2026 तक कर दी। इसके बाद राज्य भर में विशेष शिविर भी लगा गए जीवन प्रमाणीकरण करवाने वालों के लिए राहत। जी हाँ, सरकार के अनुसार 91 लाख से अधिक लाभार्थियों ने अपना जीवन प्रमाणीकरण पूरा कर लिया है। यदि आपने भी प्रमाणीकरण करा लिया है तो आपकी पेंशन बहाल होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन यदि अभी तक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द अपने प्रखंड कार्यालय या सीएससी केंद्र पर संपर्क करें और अपना जीवन प्रमाणीकरण को पूरा करें। फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है तो घबराइए नहीं दोस्तों, कई बुजुर्ग लाभार्थियों की उंगलियों के निशान मशीन में मैच नहीं होते। इसके कारण भुगतान रुक जाता है। ऐसे मामलों के लिए सरकार ने पंचायत और प्रखंड स्तर पर भौतिक सत्यापन शिविर को शुरू कर दिया है। यहाँ अधिकारियों द्वारा मैनुअल सत्यापन किया जाता है ताकि किसी पात्र व्यक्ति की पेंशन बंद ना हो। अब जानते हैं ई लाभार्थी पोर्टल अपडेट क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों, कई लोग पूछ रहे हैं कि ई लाभार्थी पर कई दिनों से स्टेटस अपडेट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का मुख्य कारण है 30 मई के बाद लाखों रिकॉर्ड्स का एक साथ डाटा अपलोड और सत्यापन। यही कारण है कि पुराना वाला डाटा अभी तक पोर्टल पर शो हो रहा है। पीएफएमएस और ई लाभार्थी के बीच बड़े स्तर पर डेटा सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है, और यही वजह है कि कई लाभार्थियों का स्टेटस अभी भी पेंडिंग या पुराना दिखाई दे रहा है। सरकार की बड़ी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, जीवन प्रमाणीकरण अभियान के दौरान सरकार को बड़ी संख्या में फर्जी और मृत लाभार्थियों के खाते मिले हैं। अब ऐसे खातों पर डेथ मार्क लगाया जा रहा है और गलत तरीके से निकाली गई राशि की वसूली भी की जा रही है। अब देखिए 1100 बंद 2500 शुरू का क्या सच्चाई है। दरअसल झारखंड में मैया सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2500 प्रति माह के हिसाब से पेंशन राशि यानी कि सम्मान राशि दी जाती है, और वहां के वृद्ध विधवा और दिव्यांगजन 1000 से बढ़ा करके 2500 की पेंशन राशि करने की डिमांड कर रहे हैं। और बिहार में अब तक 2500 को लेकर सरकार की ओर से कोई संकेत नहीं दिए गए हैं, यानी कि ये 2500 वाली बात बिहार में नहीं झारखंड से आई है। हाँ, ऐसा जरूर हुआ था कि जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे तो सम्राट चौधरी जो उस वक्त के उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 3000 पेंशन राशि बढ़ाने को लेकर के संकेत जरूर दिए थे। तो बिहार में पेंशन राशि यदि भविष्य में बढ़ाए जाते हैं तो 2500 नहीं 3000 किए जा सकते हैं। लाभार्थी अभी क्या करें? आपको अभी क्या करना होगा? यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है तो जीवन प्रमाणीकरण की स्थिति को जांचें, आधार और बैंक खाते की जानकारी स्थापित करें, ई लाभार्थी पोर्टल पर बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक करें, जरूरत पड़ने पर प्रखंड कार्यालय से संपर्क अवश्य करें। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस पर आप शिकायत दर्ज भी करवा सकते हैं। दोस्तों, इस समय बिहार पेंशन व्यवस्था एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ सरकार फर्जी खातों को हटाने और सिस्टम को पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ लाखों लाभार्थियों को भुगतान में देरी की परेशानी झेलनी पड़ रही है, और यह परेशानी मार्च महीने से लाभार्थी उठा रहे हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपका जीवन प्रमाणीकरण पूरा है तो मई का पेंशन मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी है और आपको 10 मई से लेकर के 15 मई के बीच आपके खाते में 1100 की राशि देखने को मिल जाएगी। लेकिन यदि मार्च और अप्रैल की किस्त अभी भी लंबित है तो मई की राशि में भी देरी हो सकती है। उम्मीद है कि जून के अंत और जुलाई तक अधिकांश लंबित मामलों का निपटारा कर दिया जाएगा। अगर आप भी बिहार पेंशन योजना का लाभार्थी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपकी मार्च और अप्रैल या मई की पेंशन आई या अभी भी रुकी हुई है। यदि चैनल से आप अब तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आप सभी से बिहार पेंशन योजना से जुड़े किसी और अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।